मित्तल परिवार में सुबह का माहौल बिल्कुल सामान्य था। राध्या घर के कामों में रजनी जी की मदद कर रही थी और प्रथम अपने कमरे में बैठकर कुछ जरूरी काम कर रहा था। तभी दादी जी राध्या को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखती हैं। दादी जी मन ही मन कहती हैं, राध्या का वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर यह इसी तरह घर में प्रथम के करीब रही तो दोनों का रिश्ता और मजबूत होता जाएगा। मुझे इसे प्रथम से दूर करना ही होगा। दादी जी तुरंत एक बहाना बनाकर राध्या को अपने पास बुलाती हैं। राध्या बेटा, आज मैंने एक वैद्य जी को बुलाया है। वह तुम्हारे वजन को कम करने के लिए एक खास प्रक्रिया करेंगे। इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। राध्या थोड़ी हैरान होकर पूछती है, लेकिन दादी जी, मैंने तो ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा। दादी जी प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रही हूं। राध्या दादी की बात पर भरोसा कर लेती है, लेकिन दादी जी ने किसी वैद्य को नहीं बुलाया था। उन्होंने शहर के बाहर रहने वाले दो खतरनाक गुंडों को पैसे देकर बुलाया था। दोनों ने वैद्य का भेष बना रखा था। कुछ देर बाद घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। दो आदमी अंदर आते हैं। दादी जी उन्हें देखते ही इशारा करती हैं, यही है वह लड़की। दोनों आदमी समझ जाते हैं कि उनका काम शुरू हो चुका है। दादी जी उन्हें धीरे से कहती हैं, इसे यहां से ऐसी जगह ले जाना जहां यह अपने पति तक वापस न पहुंच सके, और ध्यान रखना किसी को शक नहीं होना चाहिए। दोनों गुंडे सिर हिला देते हैं। राध्या को कुछ भी पता नहीं होता। दादी जी उसे एक कमरे में ले जाती हैं। बेटा, वैद्य जी अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राध्या कमरे में जाती है। अंदर दोनों नकली वैद्य बैठे होते हैं। एक आदमी कहता है, आपको बस कुछ देर हमारे साथ चलना होगा। असली प्रक्रिया घर से बाहर होगी। राध्या चौंकती है। घर से बाहर? लेकिन दादी जी ने तो कहा था कि प्रक्रिया यहीं होगी। दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं। राध्या को शक होने लगता है। वह तुरंत पीछे मुड़ती है, लेकिन तभी एक गुंडा दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। राध्या डर कर कहती है, आप लोग कौन हैं? कोई जवाब नहीं मिलता। राध्या दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर से दूसरा आदमी रास्ता रोक देता है। राध्या जोर से आवाज लगाती है, प्रथम। उधर प्रथम अपने कमरे से राध्या की आवाज सुनता है। वह तुरंत बाहर निकलता है, राध्या। लेकिन उसी समय दादी जी बीच में आ जाती हैं। क्या हुआ प्रथम? प्रथम कहता है, मुझे राध्या की आवाज सुनाई दी। दादी जी झूठ बोलती हैं। वह पीछे वाले कमरे में है। वैद्य जी उसके वजन की जांच कर रहे हैं। प्रथम को कुछ अजीब लगता है। वह उस कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन दादी जी जानबूझकर उसका रास्ता रोक देती हैं। तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। उधर कमरे के अंदर राध्या समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत है। वह खिड़की की तरफ भागती है। एक गुंडा उसे रोकने की कोशिश करता है। राध्या जोर से चीखती है, मुझे जाने दो। उसकी आवाज बाहर तक पहुंचती है। प्रथम फिर चौंक जाता है। यह आवाज राध्या की ही है। वह दौड़कर कमरे की तरफ जाता है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता है, दोनों गुंडे राध्या को बाहर निकाल चुके होते हैं। राध्या लगातार मदद के लिए पुकारती है, प्रथम, मुझे बचाओ। प्रथम बाहर पहुंचता है और देखता है कि एक गाड़ी तेजी से घर से निकल रही है। वह सड़क पर दौड़ता है, राध्या। राध्या गाड़ी के अंदर से चीखती है, प्रथम। लेकिन गाड़ी उसकी आंखों के सामने दूर निकल जाती है। प्रथम वहीं खड़ा रह जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। वह घर की तरफ मुड़ता है और सीधे दादी जी के पास जाता है। दादी, राध्या कहाँ है? दादी जी मासूम बनने की कोशिश करती हैं। मुझे नहीं पता। प्रथम गुस्से में कहता है, आपने ही उसे वैद्य के पास भेजा था। दादी जी कहती हैं, हां, लेकिन वैद्य उसे कहां ले गए मुझे नहीं मालूम। प्रथम को दादी की बात पर भरोसा नहीं होता। वह तुरंत राध्या का फोन मिलाता है। फोन बंद आता है। प्रथम की चिंता और बढ़ जाती है। उसी समय रजनी जी वहां पहुंचती हैं। क्या हुआ? प्रथम कांपती आवाज में कहता है, राध्या गायब हो गई है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। प्रथम को कमरे में राध्या का एक दुपट्टा मिलता है। वह उसे अपने हाथ में लेकर कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा राध्या, चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों न छाननी पड़े। उधर गाड़ी शहर से बहुत दूर निकल चुकी होती है।
राध्या पीछे की सीट पर बैठी लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वह गुंडों से कहती है, तुम लोगों ने मुझे क्यों उठाया है? तुम्हें किसने भेजा है? एक गुंडा चुप रहता है। दूसरा कहता है, यह सवाल तुमसे ज्यादा देर तक नहीं पूछा जाएगा। राध्या समझ जाती है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह मन ही मन सोचती है, यह सब दादी जी की साजिश है। लेकिन तभी गाड़ी अचानक सुनसान सड़क पर रुक जाती है। राध्या डरकर सामने देखती है। दोनों गुंडे गाड़ी से उतरते हैं। एक आदमी पीछे का दरवाजा खोलता है। बाहर निकलो। राध्या पीछे हटती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वह मौका देखकर दूसरी तरफ से बाहर निकलती है और तेज भागने लगती है। गुंडे उसके पीछे दौड़ते हैं। राध्या एक खेत की तरफ भागती है। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। वह पूरी ताकत से दौड़ती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। गुंडे उसके करीब पहुंच जाते हैं। राध्या डरते हुए कहती है, प्रथम मुझे जरूर ढूंढ लेगा। गुंडा हंसकर कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हारा पति तुम्हें यहां तक ढूंढ पाएगा? राध्या दृढ़ आवाज में कहती है, प्रथम मुझे जरूर ढूंढेगा। उधर प्रथम दादी जी के कमरे में पहुंचता है। उसे मेज पर एक कागज दिखाई देता है। उस कागज पर वैद्य का नाम और एक पता लिखा होता है। प्रथम तुरंत उस पते को देखता है। तभी दादी जी वहां पहुंच जाती हैं। प्रथम कागज उनकी तरफ करके पूछता है, दादी, यह पता किसका है? दादी जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रथम समझ जाता है कि दादी कुछ छिपा रही हैं। सच बताइए, राध्या को कहां भेजा है? दादी जी चुप रहती हैं। प्रथम की आवाज कठोर हो जाती है, अगर राध्या को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। दादी जी पहली बार घबरा जाती हैं। उधर राध्या किसी तरह गुंडों के चंगुल से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाती है। उसे दूर एक रोशनी दिखाई देती है। वह उस तरफ दौड़ती है। रोशनी के पास पहुंचकर वह देखती है कि वहां एक छोटी सी दुकान है। राध्या अंदर जाकर मदद मांगती है, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे किडनैप किया गया है। दुकानदार तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाता है, लेकिन तभी बाहर से गुंडों की आवाज सुनाई देती है। राध्या डर जाती है। दुकानदार उसे पीछे के कमरे में छिपा देता है। गुंडे दुकान में आते हैं। यहां कोई लड़की आई है? दुकानदार शांत होकर जवाब देता है, नहीं। गुंडे दुकान में इधर उधर देखते हैं। कुछ देर बाद वे वहां से चले जाते हैं। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहती है, प्रथम, मैं वापस आऊंगी। उधर प्रथम पुलिस के साथ राध्या को ढूंढने निकल चुका होता है। दादी जी खिड़की से उसे जाते हुए देखती हैं। उनके चेहरे पर चिंता और डर दोनों दिखाई देते हैं। वह मन ही मन कहती हैं, अगर प्रथम राध्या तक पहुंच गया तो मेरी सारी साजिश खत्म हो जाएगी। लेकिन दादी जी को यह नहीं पता होता कि उनका सबसे बड़ा राज अब उनके अपने ही घर में छिपे एक सबूत से सामने आने वाला है। अचानक रजनी जी दादी के कमरे में आती हैं। उनके हाथ में वही कागज होता है। वह दादी जी से कहती हैं, मां जी, अब सच बताने का समय आ गया है। राध्या को वैद्य नहीं, बल्कि आपने ही गुंडों के हाथों भेजा था, है ना? दादी जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं और तभी बाहर से प्रथम की आवाज आती है, दादी। दादी जी दरवाजे की तरफ देखती हैं। प्रथम वापस आ चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा था और इस बार उसके हाथ में ऐसा सबूत था जिससे दादी जी की पूरी साजिश हमेशा के लिए सामने आने वाली थी। प्रथम गुस्से में दादी जी के सामने खड़ा होता है। उसके हाथ में वही कागज होता है जिस पर उस जगह का पता लिखा था जहां राध्या को ले जाया गया था। प्रथम कड़क आवाज में कहता है, दादी जी, अब झूठ बोलना बंद कीजिए। मुझे सब पता चल चुका है। राध्या को वैद्य के पास नहीं, बल्कि गुंडों के हाथों भेजा गया था। दादी जी घबरा जाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात बचाने की कोशिश करती हैं। प्रथम, तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो राध्या की भलाई चाहती थी। तभी रजनी जी आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, अगर आप सच में राध्या की भलाई चाहती थीं, तो वैद्य के नाम पर उन आदमियों को घर में क्यों बुलाया गया था? प्रथम के पास इसका कोई जवाब नहीं सुनाई देता, लेकिन तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। प्रथम तुरंत फोन उठाता है। दूसरी तरफ एक घबराई हुई आवाज आती है, क्या आप राध्या के पति हैं?
प्रथम बेचैनी से पूछता है। हाँ, राध्या कहाँ है? वह आदमी बताता है, आपकी पत्नी मेरे पास कुछ देर पहले मदद मांगने आई थी। उसके पीछे 2 आदमी आए थे। मैंने उसे छिपा दिया था, लेकिन अब वह वहां नहीं है। जाते समय वह अपना यह दुपट्टा छोड़ गई। प्रथम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कृपया मुझे वह जगह भेजिए। आदमी तुरंत लोकेशन भेज देता है। प्रथम बिना देर किए वहां